हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इन यूजीसी नेट सॉल्व पेपर 2018 जुलाई। वो मैंने उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बता दिया है, कुछ क्वेश्चन उसके बचे हुए हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं। आज तो यूजीसी नेट का रिजल्ट भी आया था। जो बच्चे मेहनत किए थे वो सक्सेस पाए हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो असफल हुए हैं वो बहुत निराश न हों, क्योंकि मेहनत करने से आप दोबारा फिर दे सकते हैं। एक साल में दो बार एग्ज़ाम हो रहा है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, फिर से पूरा जी जान लगा के मेहनत कीजिए, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए पॉसिबल ना हो। आपको वो ज़रूर सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेहनत कीजिए। तो बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए, समय और काल से परे पूर्व विद्यमान संरचना और वैयक्तिक अभिकरण एजेंसी के अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को वर्णित किया जा सकता है। ये किसने कहा है? तो संरचनाकरण के रूप में कहा गया है। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी, इसके पहले मैंने आपको बताया था एजेंसी और संरचना। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी संरचनाकरण वाला सिद्धांत, जिसकी हिंदी होती है, इसको एंथनी गिड्डेंस ने दिया था। इसको आपको पीजी फाइनल के में एक चैप्टर के रूप में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविकता के स्थानीय और मध्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है उत्तर आधुनिकतावादियों के लिए। फिर क्वेश्चन है, भारत में विविधता के स्रोतों में शामिल है निर्जातीय उद्गम जातियां, धर्म और भाषाएं। एन.के. बोस ने अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास परिणाम क्या है? सापेक्षिक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलतावाद, एक प्रतिरूप तथा संस्कृति की विविधता, किंतु सभी समुदायों की अंतर्निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिसे समाजशास्त्र को इतिहासवाद और सांस्कृतिक विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है, वह है हमारे इंडियन सोशल थिंकर एम.एन. श्रीनिवास। इसको मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी थ्योरियाँ और कॉन्सेप्ट दिए थे और बुक लिखा था, और इंडिया के लिए बहुत अमूल्य निधि हैं ये, एक तरह से सोशोलॉजी में। ठीक है, यह पर्याप्त नहीं कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, किंतु उससे पहले एक भारतीय बने, इस बात पर जोर दिया गया है। डी.पी. मुखर्जी, ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी इनका फुल फॉर्म नाम है। इन्होंने अनुभविक समाजशास्त्र पर भी काफ़ी फोकस किया है, बल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपाश्रितता के प्रस्तावक हैं विक्टर एस डिसूजा। फिर है, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। इस परिवर्तन की परंपरा को आधुनिकता कहा है किसने? तो रुडोल्फ नवोदय ने। इसके बाद मैचिंग वाला क्वेश्चन दिए हैं, लिंग और भूमि अधिकार, ये बीना अग्रवाल ने दिया था। लैंगिक असमानता और कानून, फ्लेविया एग्नेस इन्होंने दिया था। महिलाएं और नातेदारी, लीला दुबे। महिलाएं और संघर्ष, एक तब्या है, दूसरा करुणा चांदना इसकी लेखिका है। ये लोग फेमिनिज्म है, नारीवाद की कई लहरें आई थी, उसमें ये लोग दूसरी तीसरी लहर में हैं। भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता एक विशेषता नहीं है किसकी? व्यवसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा, ऐसा कोई बांड नहीं है इंडिया में, इसलिए इसको उससे हटा दिया गया। फिर है क्वेश्चन कि सार्वभौमिक रूप से विश्वव्यापी संबंधों का तीक्ष्ण विशिष्ट स्थानों को एक तरीके से जोड़ता है। स्थानीय घटनाएं मिलो दूर घटने वाली घटनाओं और विशेषताओं से निर्धारित होती हैं। यह वैश्वीकरण का सूचक है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें वैश्वीकरण आपको लगाना रहेगा, जो हर जगह से रिलेटेड और संबंधित रहेगा। तो ठीक है, एक तरफ मैचिंग क्वेश्चन है, एक तरफ आपके राइटर का नाम दिया है और एक तरफ आंदोलन दिया हुआ है।